उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ पहले रोडवेज बस की एक डंपर से टक्कर हो गई, लेकिन उसमें कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके कुछ ही पल बाद जो हुआ उसने 3 परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। डंपर से टक्कर के बाद बस चालक ने अपनी ही बस आगे बढ़ा दी, जिसमें बस से उतरे कंडक्टर समेत 4 लोग चपेट में आ गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई। दरअसल यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या से कानपुर जा रही रोडवेज बस की पूर्वा बाईपास मोड़ के पास सामने से आ रहे एक डंपर से हल्की टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की रफ्तार कम होने की वजह से इस टक्कर में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद कई यात्री बस से उतरकर नुकसान देखने लगे। इस दौरान बस का कंडक्टर और 3 यात्री भी बस और डंपर के बीच खड़े होकर दोनों गाड़ियों की स्थिति देख रहे थे। तभी अचानक बस चालक ने वाहन को आगे बढ़ा दिया। बस के आगे बढ़ते ही चारों उसकी चपेट में आ गए, जिसमें राजेंद्र, रामनरेश और शरद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस के कंडक्टर इंद्रपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वही हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कंडक्टर को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 3 यात्रियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि कंडक्टर का इलाज जारी है। इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह है कि मृतक रामनरेश अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी और 12 साल की बेटी के साथ कानपुर जा रहे थे। उनके पत्नी ने बताया कि पहले पिता के निधन की खबर मिली और अब रास्ते में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। वहीं कानपुर निवासी शरद अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार में मां और एक बहन है। उनकी मौत से पूरा परिवार अब सदमे में है। इसके अलावा बस्ती के रहने वाले राजेंद्र, जिन्हें बद्री प्रसाद के नाम से भी जाना जाता था, मार्बल फिटिंग का काम करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनकी मौत से अब गांव में शोक की लहर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर रॉन्ग साइड से आ रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी थी, बस भी धीरे चल रही थी, इसीलिए पहली टक्कर में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। असली हादसा तब हुआ जब बस चालक ने बिना ध्यान दिए बस को आगे बढ़ा दिया। फिलहाल पुलिस ने बस और डंपर को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया और बाकी यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना करा दिया। पुलिस का कहना है कि यह जांच की जा रही है कि बस चालक ने किन परिस्थितियों में वाहन आगे बढ़ाया और हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। यात्रियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कंडक्टर की हालत फिलहाल अब खतरे से बाहर है और उससे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं फरार बस चालक की तलाश लगातार जारी है। ये हमारे पिताजी, दोस्त के पिताजी हैं। कहाँ से आ रहे थे, कैसे क्या घटना हुई? अयोध्या से कानपुर वापस आ रहे थे। रास्ते में डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर में बस वाले ने ओवरटेक किया। फिर उसके बाद जब यात्री लोग जो उसमें बैठे थे वो थोड़ा घबराए, फिर वो उतरने लगे। फिर उसने, जो ड्राइवर था, वो बैक करके मतलब नीचे पीछे जितने लोग थे, 3-4 लोग, उतनी समय वहाँ पर डेथ हो गई है उनकी, 3 लोगों की। और जो बाकी लोग थे वो सब जो अखबार के माध्यम से और उसके जीरो ग्राउंड न्यूज़ के माध्यम से जो पता चल रहा है, उसके ये पता चला है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है। बाकी लोग रिफ़र कर दिए गए हैं अस्पताल में, जितने लोग एडमिट हैं। तो क्या लगता है किसकी गलती रही? ड्राइवर की गलती ये रही है कि ड्राइवर नशे में भी था और जो उसकी सुनने में आ रहा ड्राइवर, और जो उनका कंडक्टर था, कंडक्टर सो रहा था। सूचना प्राप्त हुई रात में लगभग 2 बजे एक पिकअप था जो लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहा था। उसने एलन कूपर शोरूम के आसपास रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण रोडवेज वाली जो बस थी वो किनारे लगा के अपनी सवारियों को दूसरी बस में शिफ्ट करने लगा। तब कुछ लोग नीचे भी थे और कंडक्टर भी नीचे था। जब वो शिफ्ट कर रहा था उसी समय पीछे से एक डंपर ने आके बस में टक्कर मारी, जिसके चलते बस के किनारे जो 3-4 लोग खड़े हुए थे वो बस की चपेट में आ गए, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उसमें से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जिनका पंचायतनामा भर के अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो बस थी और डंपर था उसको रोड से हटवा दिया गया है। जो हमारा ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से है और शांति व्यवस्था कायम है।